हेलो दोस्तों, नमस्ते। आरपीएससी ईओआरओ भर्ती से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं, जहां से दोस्तों ये एक ही वीडियो देखने के बाद आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे और आपको बहुत सारी किताबों में ये टॉपिक नहीं मिलेगा दोस्तों। तो ध्यान से इसको यहाँ पर पढ़ना है दोस्तों। छोटा सा वीडियो रहने वाला है और आपके 2 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। टॉपिक है दोस्तों राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011। आपने दोस्तों कई बार देखा होगा, प्रश्न भी आते हैं इसके अलावा एक और टॉपिक है आपका नागरिक अधिकार पत्र, वो मैं अगले वीडियो में आपको करवाने वाला हूँ। चलिए यहाँ पर संक्षिप्त में पहले देख लेते हैं कि ये क्या है दोस्तों। और मैं आपको ऑथेंटिक डेटा बता रहा हूँ, राजस्थान सरकार की वेबसाइट से डायरेक्ट मैंने यहाँ पर लिए हैं और एमसीक्यूज प्रश्न भी इसके बाद में मैं करवाऊंगा। तो सबसे पहले इसकी अपन जो है दिशा निर्देश देख लेते हैं कि ये क्या है दोस्तों। ये राज्य सरकार द्वारा आमजन को पारदर्शी, संवेदनशील, जवाबदेही शासन उपलब्ध कराने के लिए संकल्पबद्ध है। राज्य सरकार द्वारा इसी उद्देश्य से विभिन्न विभागों के नागरिक अधिकार पत्र में विभाग की सेवाएं निर्धारित समय में उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध लागू की गई है, किंतु उनको कानूनी रूप से लागू करने की कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं होने के कारण इसका सुनिश्चित लाभ आमजन को नहीं मिल पा रहा था। अब राज्य सरकार ने इस कठिनाई को दूर करते हुए सुशासन की दृष्टि से आम जनता को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों एवं सेवाओं का लाभ निर्धारित समय सीमा में सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए विधानसभा के बजट सत्र जो 2011-12 था दोस्तों, उसमें इस एक्ट को लागू किया गया था। और जवाहरलाल नेहरू की जो जयंती है दोस्तों 14 नवंबर 2011 से राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 राज्य में लागू किया गया दोस्तों। तो ये इसका मेन उद्देश्य है दोस्तों, यहाँ पर आप देख लीजिएगा। अब दोस्तों इसमें क्या है आप यहाँ पर देख लीजिएगा, इस अधिनियम में 15 विभागों की कितनी सेवाएं हैं? 108 सेवाएं हैं। ये प्रश्न डायरेक्ट आएगा एग्जाम के अंदर, कई बार आ चुका है, वीडियो के एग्जाम में आ चुका है, पटवारी के एग्जाम में आ चुका है। तो यहाँ पर इसको रट लेना, 15 विभागों की कितनी सेवाएं हैं? 108 सेवाएं हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा इसका दिशा निर्देश है और ये बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा है। अब अपन इसमें जो एमसीक्यूज प्रश्न बनने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वो मैं यहाँ पर आपको करवाने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहता हूं। अगर आप ईओआरओ की यहाँ पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो स्टडी विद एम के एप्लीकेशन पर आप मात्र 149 रुपये में जाकर ईओआरओ की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। 15 टेस्ट मिलेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी के दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों पार्ट बी के लिए टॉपिक वाइज 25 टेस्ट भी हमने शुरू किए हैं, जिसमें 20 टॉपिक वाइज और 5 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, व्याख्या के साथ में मिलेंगे। ये टेस्ट देने के बाद दोस्तों आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और इसकी प्राइस रखी है हमने दोस्तों मात्र 249 रुपये। टेस्ट को कितनी भी बार दे सकते हो, एग्जाम तक इसकी वैधता यहाँ पर रहने वाली। तो अभी ऐप डाउनलोड करके अपनी तैयारी को आप दोस्तों आगे बढ़ाइए। चलिए दोस्तों इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं वो अपन यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 राज्य में कब लागू हुआ था? जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था दोस्तों, तो ये लागू हुआ था 14 नवंबर 2011 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान लोक सेवा गारंटी डिलीवरी अधिनियम के संबंध में क्या सही नहीं है? यहाँ पर पूछा है कि क्या सही नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर डी अपना सही हो जाएगा। प्रथम अपील, द्वितीय अपील तथा पुनर्निरीक्षण आवेदन के साथ फीस देनी होगी, ये गलत है दोस्तों, ठीक है ना। बाकी सभी सही है। प्रारंभ में अधिनियम में 15 विभागों की 108 सेवाएं शामिल की गई थी। सरकार ने सेवाएं प्रदान नहीं करने और उसमें देरी होने पर जुर्माने का भी प्रावधान किया दोस्तों। और नियत समय की गणना करते समय अवकाशों को शामिल नहीं किया जाएगा, यानी कोई छुट्टी वगैरह है तो उसको शामिल नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। इसकी शुरुआत 15 सरकारी विभागों की 108 सेवाओं से की गई है। सेवा प्रदान करने की निर्धारित अवधि की गणना में राजकीय अवकाशों को छोड़कर किया जाता है। जैसा कि अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, तो इसमें 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे दोस्तों अपने, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपील प्राधिकारी को अपील की जा सकती है? यानी दोस्तों अगर आप प्रथम अपील करते हो, उसके बाद जो है निर्णय या उचित नहीं आता है, तो आप दोस्तों आप संतुष्ट नहीं होते हो, तो उसके 60 दिनों के बाद आप जो है द्वितीय अपील प्राधिकारी को आप जो है अपील कर सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। कितने दिनों बाद में? 60 दिनों बाद में। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, उससे पहले दोस्तों अगर आप ये बुक मंगवाना चाहते हो तो ये मंगवा सकते हो दोस्तों, यहाँ पर ऑर्डर कर सकते हो। बहुत ही शानदार बुक है आपके पार्ट बी के लिए, ठीक है ना। इसमें एमसीक्यूज भी मिलेंगे और थ्योरी भी आपको मिलेगी, पिछले सालों के प्रश्न भी मिलेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, प्रारंभिक कितनी सेवाओं को राजस्थान लोक सेवा गारंटी डिलीवरी अधिनियम 2011 में गारंटी दी गई है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था 108 सेवाओं को, कितनी? 108 सेवाओं को, 15 विभागों की 108 सेवा। इसको तो रट लीजिए दोस्तों, मैं ये कह रहा हूँ कि ये प्रश्न तो मैं 99% दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपके एग्जाम में आ सकता है ये प्रश्न, ठीक है ना। अगला देखिएगा, राजस्थान लोक सेवा
सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 किस तारीख से प्रवृत्त हुआ था? तो ये 14 नवंबर 2011। इसके जितने प्रश्न है दोस्तों वो जो भी बन रहे हैं वो सारे मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, ठीक है ना। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन 2 नंबर आपको देकर जाएगा एग्जाम में। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 का उद्देश्य क्या है? अब देखो, एक तो पारदर्शी लाना, शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध करवाना, सेवा प्राप्ति का अधिकार देना। तो सभी जो है इसके सारे उद्देश्य हैं दोस्तों लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के, ठीक है। अगला देखिएगा साथियों, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए। इसे राज्यपाल की अनुमति 21 सितंबर 2011 को मिली। भारत गणराज्य के 62वें वर्ष में 14 नवंबर 2011 को लागू हुआ। इसे विधि यानी विधायी प्रारूपण विभाग द्वारा तैयार किया गया। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है अपना, सभी सही हो जाएंगे बिल्कुल। ये सारे के सारे जो तीनों कथन हैं ये याद रख लेना। 21 सितंबर 2011 को इसको क्या मिली थी? अनुमति मिलेगी। जैसे मैंने दोस्तों आपको स्टार्टिंग में ही राजस्थान सरकार का जो नोटिफिकेशन दिखाया था उसमें दे रखा है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है दोस्तों, RGDPS अधिनियम में उल्लेखित लोक प्राधिकारी शामिल है। तो दोस्तों ये इसका शॉर्ट नेम है, जो अपना अधिनियम है ना उसका ये शॉर्ट में नाम है, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। राजस्थान गारंटी जो अधिनियम है इसका ये RGDPS, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। तो इसमें दोस्तों देख सकते हो, राज्य सरकार और इसके विभाग, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के तहत गठित संस्थान, राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष और पूर्णतः या अंशतः वित्तपोषी संस्थाएं। तो साथियों सभी सही हो जाएंगे इसमें। भाई राज्य सरकार का जो भी विभाग है सारे इसमें शामिल हैं। विधानमंडल द्वारा कोई भी विधि के तहत कोई भी संस्था गठित की गई, एडनोमस बॉडी है, स्वयंशासित संस्थान है, वो भी इसमें शामिल है। राज्य सरकार के स्वामित्व या राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन या प्रत्यक्ष डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से कोई भी संस्था है या राज्य सरकार उसको फंड दे रही है, उसके द्वारा संचालित करवाई जा रही है, वो संस्था भी इसमें शामिल है। तो कहने का मतलब ये सारे जो लोक अधिकारी है इस संस्थाओं के वो भी इसमें शामिल है। तो कहने का मतलब सीधा सीधा आपको 15 विभागों की 108 सेवाएं, ठीक है ना। ये बार बार मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूं, ध्यान रख लेना इसको। और दोस्तों ये रामबाण जीके बुक भी ले सकते हो आप किसी भी परीक्षा के लिए, जीके की तैयारी बेस्ट करने के लिए। एक बार इस किताब को जरूर पढ़े दोस्तों, आपको काफी फायदा होने वाला है। दिए गए नंबरों पे व्हाट्सअप करके मंगा सकते हो। 299 रुपीज इसकी प्राइस है और EORO पार्ट बी की भी 299 है। डिलीवरी चार्ज इसमें इंक्लूड है दोस्तों। हमारी एप्लीकेशन से भी आप ऑर्डर कर सकते हो जाके, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, RGDPS अधिनियम में उल्लेखित पदाभिहित अधिकारियों से क्या आशय है? तो यहाँ पर देखो, सेवा प्रदान करने के लिए निर्धारित अधिकारी, सेवा प्रदान करने वाले अधिकारियों को नियुक्त करने वाला पदाधिकारी, सेवाओं प्रदायगी से जुड़े मामलों को सुनने वाले अधिकारी। तो साथियों इसका जो सही उत्तर होगा अपना बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भाई सेवा प्रदान करने के लिए जो भी निर्धारित अधिकारी है वही यहाँ पर दोस्तों मेन माना जाएगा। जो जिस भी डिपार्टमेंट की आप सेवाएं ले रहे हो उसी अधिकारी का जो है वहाँ पर एक दायित्व होता है ये गारंटी अधिनियम के तहत आपको सेवाएं प्रदान करने का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा साथियों। तो कंप्लीट दोस्तों 10 प्रश्न मैंने करवा दिए हैं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका, ये मैं आपको कह सकता हूं, क्योंकि जितने मोस्ट क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिए। अब आपका दूसरा एक और टॉपिक है महत्वपूर्ण, वो भी मैं आपको करवाने वाला हूं। उस टॉपिक का नाम है दोस्तों आपका नागरिक अधिकार पत्र। तो वो भी जल्दी लेकर आने वाला हूं। एक वीडियो तो मैंने पहले डाल दिया उसका, तो वो भी आप देख लेना। निःशुल्क हमारी जो यूट्यूब चैनल है उसकी प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। और ये आंसर की के साथ में जो PDF है इनकी वो मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना स्टडी विद MK चौधरी के नाम से। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। 10 प्रश्न थे और काफ़ी नई जानकारी आपको मिली है इसके अंदर। तो जरूर दोस्तों आप इसको 1 या 2 बार देख लीजिएगा, आसानी से आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे एग्जाम में। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक दोस्तों काफ़ी मदद करने वाले हैं आपके एग्जाम के अंदर। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।